हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे आ गया है हमारा दूध। तो चलिए हम दूध को रख देते हैं पकने के लिए और चढ़ा देते हैं इवनिंग की चाय। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी और आपसे बताऊँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही दिमाग के लक्कड़ हो गए हैं। मैंने उनसे हमेशा कहा है कि मुझे टाटा प्रीमियम चाय लिया, वो फिर से इस समय अग्नि उठा करके लेके आए। ये मैं सिर्फ एक बार ले आई थी चेक करने के लिए कि इसका स्वाद कैसे होता है। और सच में ना माय फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही गंदी चाय होती है। इसका स्वाद चाय का बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना टाटा प्रीमियम, और एक आती है टाटा गोल्ड, वो बहुत ही अच्छी होती है। पर ये फिर यही उठा लाए। फिर हमने नहीं कहा, मैंने कहूँगी तो अभी फिर नाराज़ हो जाएंगे। और मैं इनको जाते समय भी टोकी हूँ कि ये चाय मत लाना, टाटा प्रीमियम लाना, लेकिन वो भूल गए। तो बस यहाँ पर देखिए हमने दूध भी चढ़ा दिया, यहाँ पर हमने अपनी चाय भी चढ़ा दी है और चाय पकती है। और आज मैं काफ़ी दोपहर में सो गई, नींद लगी थी, फिर सो गई हूँ। अभी उठी हूँ, आधा घंटा हो गया। फिर बर्तन पड़े थे, बर्तन धुला है, तो बस जस्ट अभी दूध आ गया था, हमने कहा चलो इसको रख देते हैं पकने के लिए और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। और सो लेना तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है जो है। और एसी में सो जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी, एसी में सो जाए ना तो नींद बड़ी अच्छी आती है, खुलने का मन ही नहीं करता क्या। और एसी में सोने उधर देखिए मेरा चेहरा बबरियाया रहता है। क्या करें यार, एसी नुकसान तो करते हैं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और मेरे रूम में इतना ज़्यादा गर्मी लगा करती है, उसमें कहीं भी आने जाने की मतलब वो खिड़की वैसी नहीं है कि खुला हो तो हवा जाए, क्रॉस हो, ऊपर वही जिन्हें से हवा आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर भी अगर लगा लो तो कूलर भी वहाँ पर मतलब बिल्कुल गर्म हवा फेंकता है, बिल्कुल चिपचिपा जैसा पूरा शरीर होता है जो है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड 3 साल हो गया है एसी लगवाए जो है। एसी नुकसान तो करता है, लेकिन क्या किया जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है जो है। अभी मैंने बंद कर दिया है। और आज मैं क्या बनाऊंगी मेरे कुछ समझ में अभी आ ही नहीं रहा है। अभी मेरे हस्बैंड जी भी नहीं आए
आएंगे, देखें क्या बनाते हैं। सुबह तो हमने दाल बनाई थी अमकली डाल करके, मेरी बुआ दी थी अमकली, आपको मैंने दिखाया था, वही डाल के बनाई थी। और मुझे आम डाली दाल ना बहुत ही पसंद है, सच में बहुत टेस्टी लगती है आम डाली दाल। और उसमें थोड़ी सी घी डाल दीजिए और चावल के साथ खाइए ना, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा खाता। तो आज हमने बनाया था, फिर हमने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रायता बनाए थे बूंदी का, तो उसको भी खाया। और रात की आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी, फिर थोड़ा थोड़ा सबको दिया, क्योंकि रात में बना था, ख़राब नहीं हुआ था, फ्रिज में रख दिया था, फिर उसको खा लिए थे। अब देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी चलते हैं, इनको फ़ोन करते हैं, पता करते हैं कि आप कुछ सब्ज़ी ला रहे हो कि नहीं। नहीं तो बैगन धरे हैं, आलू धरे हैं, चोखा बनाएंगे अपने समय। हमारे सास ससुर को यही बहुत पसंद है, वो ज़्यादातर सब्ज़ी ना गर्मी में ऑयली चीज़ सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा कम खाते हैं। आलू वगैरह उबाल देते हैं तो उसी का चोखा बना करके खा लेते हैं, और दूध भी रहता है, दूध से भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय पक रही है, चलिए मैं थोड़ा सा फ़ोन कर लेती हूँ, उन्हें बात कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय बन रही है। मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है जो है, और एक तरफ ये बटुइया में दूध चढ़ाया है। यहाँ पे मैंने आलू और बैंगन रख दिया है। तो आज मैं यही चोखा ही बनाऊँगी, क्योंकि इनका शाम के समय कहीं दावत था। तो बस यहाँ पर हमने कहा चलो पहले चाय छान देते हैं, बना करके चाय दे देते हैं, उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। और ज़्यादा आज कुछ नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया, यहाँ पर दूध रख दिया पकने के लिए, यहाँ पर मैंने आलू और बैंगन रख दिया है उबलने के लिए। तो आज यही चोखा ही खाएंगे। और मैं जला देती हूँ लाइट, क्योंकि यहाँ पे ना बरामदे में अंधेरा हो जाता है जो है। ये देखिए जला देती, और ये देखिए अभी दिन है, लेकिन अंदर जो है ना अंधेरा हो जाता है, अंधेरा अंधेरा जैसे लगता है। और ये मैं साड़ी पहन के गई थी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको धो दिया है। और इसकी ये जो है ना चमक चमक, धोने से काफ़ी वॉशिंग मशीन में जब ड्राई करी थी, काफ़ी ये छूट रहा है। ये सब केवल फैशन के कपड़े होते हैं, बाकी टिकाऊ कुछ नहीं होते। आप सिंपल सिंपल साड़ियाँ पहन लो ना, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ख़राब भी नहीं होती। और ये जो है 2500 की, 2500 की साड़ी है ये। और देखिए इसके सारे चमकीले धोने पर झरते हैं, पर यह है कि रोज़ नहीं पहने जाते, कहीं आने जाने में ही इंसान इस तरह के कपड़े पहनता है। तो चलिए हमारी चाय ये खौल गई है, हम छान करके बाहर दे देते हैं। बैठे हैं हमारे जो है अम्मा बाबू बाहर, तो उन्हें मैं चाय छान के दे देती हूँ, फिर आपसे अभी बात करती हूँ थोड़ा सा। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे पर हैं आप इवनिंग सब का लोग? टाइम है, मैं गुड मॉर्निंग बोल दी थी, तो आप लोग ईश्वर की फ्रेंड्स कृपा आप माफ सब करना। पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30, और धूप इतनी ज़्यादा है कि लग ही नहीं रहा है कि 5:30 बज गए हैं जो है। और सच में ना हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा बिकट गर्मी पड़ने लगी है। आप लोगों की तरफ गर्मी पड़ने लगी कि नहीं ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और कल मैंने सोचा था कि रात में आप लोगों से बात करूंगी, पर नहीं, मैं सो गई। तो मुझे बिल्कुल मतलब दिमाग से ही मेरे उतर गया था कि चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ, पर नहीं, मैं सो गई, मेरे मतलब ध्यान से ही उतर गया। और क्योंकि फिर हमने खाना पीना बनाया, खिलाया जो है, फिर बर्तन वर्तन धुला। उसके बाद शाम के समय मैं जो है अपनी माँ से ज़रूर बात करती हूँ। 10 10:30 के पहले ही मैं बात कर लेती हूँ। नहीं, क्या है ना कि वो सो जाती हैं, और जब सो जाती हैं तो फिर उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, क्योंकि उनकी जो है फिर नींद टूट जाती है, और वो बीपी की पेशेंट है। तो मैं उचित नहीं समझती कि उन्हें जगाऊँ जो है, तो फिर वो सोती रहती है, मैं नहीं जगाती हूँ। और कल से नवरात्रे लगने वाले हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा वर्षाएं, घर घर में खुशियां हों, लोग स्वस्थ हों, खुश हों। बस माता रानी से मैं भी यही मतलब मांगती हूँ कि मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे बच्चे पर भी बनाए रखे, बस यही कामना है। तो मैं पहले तो 9 दिन व्रत रहती थी, ये गर्मी वाला भी रहती थी, पर एक समय जब हमारा ये नवरात्र पड़ा था, उसी समय मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो फिर मेरा छूट गया। तो मैं पहला और आखिरी रहती हूँ, और पूजा पाठ तो मैं 9 दिन करती ही हूँ। तो अभी तो मैं आज सोच रही थी कि मार्केट जाऊंगी, कुछ सामान वगैरह लाऊंगी, उनके श्रृंगार के लिए वस्त्र वगैरह सब लेके आऊंगी। पर आप सब लड़िए समझ सकती हो, मैं नहीं जा पाई जो है, 1-2 दिन अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। और उसके बाद ही मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहीं कोई बात नहीं, तुम कल खड़े व्रत रह लेना,
पूजा वगैरह मत करना, 1-2 दिन के बाद आप फिर से माता रानी का सब श्रृंगार वगैरह कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अगर हो सकेगा तो मैं कल शाम तक जाऊंगी, और नहीं तो फिर संडे है, संडे को जाऊंगी। और संडे को क्या होता है ना, छुट्टी रहती है तो सारा काम घर में लेट ही होता है। कितना भी मैं सोचूं कि 11 बजे तक सबको बना खिला के फुर्सत कर दूँ, लेकिन 12:30-1 बज ही जाता है, 1:30 बज जाता है। और हम लेडीज़ों का ऐसे ही ना कुछ काम निकल ही आता है। और हम लोगों को काम दिखता है, औरों को काम दिखता ही नहीं है कि क्या काम है क्या नहीं है। सच में हम लोग तो थक जाते हैं। और मेरी कंडीशन ये है कि मेरे को थक जाना ही होता है। थोड़ा सा ही काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मेरी शरीर अभी सपोर्ट नहीं करती कुछ, मतलब ज़्यादा जैसे काम कर लेती हूँ ना, थायराइड की वजह से, और जो मुझे हल्का सा गठिया आर्थराइटिस है उसके वजह से भी। और इधर थोड़ा मेरी शरीर भी स्वेलिंग हो गई है। इधर मैं एक्सरसाइज योगा वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ही मेरी ठीक नहीं चल रही थी, हाथ पैरों में पेन था सब। इस वजह से मतलब ज़्यादा कर लेती थी तो थक जाती थी। तो थकान से क्या है ना, ये मतलब जैसे है ना कि ये पैर वगैरह मेरे दर्द करने लगते थे। तो इसलिए मैं अभी कुछ भी अपने शरीर के साथ नहीं कर रही हूँ। क्या करूँ जो है। अब इधर खैर गर्मी तो आ गई है, मौसम चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब दायां पैर ना, ये चोट गिर गई थी ना, तभी से पैर मेरा ये जैसे लगता है कि कमज़ोर हो गया है ज़्यादा। जैसे अभी मैं अपने भैया के यहाँ गई थी, मम्मी अपने मायके गई थी, भाई के बेटे का बर्थडे था। आप लोग तक वीडियो पहुँच भी गई, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को, जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो है बहुत अच्छा कमेंट किया है, जो है मेरा मन तो खुश हो जाता है। तो वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत, देखिए लाइट चली गई, थोड़ा बहुत नाची वगैरह ना, तो मेरा पैर ये उसी दिन से जो है दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है। लेकिन क्या करूँ यार, कितना दर्द की दवा खाओ, नहीं खाया जाता, वो भी तो नुकसान करता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं लिखा है सच में। हम तो बचपन से ही परेशानियां झेलते चले आ रहे हैं शरीर के प्रति, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ लगा ही है। कब शरीर को सुख मिलेगा कुछ समझ में ही नहीं आता, दवा से पिंड कब छूटेगा कुछ पता ही नहीं चला करता है सच में। कभी कभी तो दिल बहुत ज़्यादा उब जाता है जो है। बस यही है, माता रानी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे बच्चे अपने आप बन जाए, उनके जो सपने हैं पूरे हो जाएं, तो हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके बाद तो फिर कुछ नहीं मांगना मुझे अपने भगवान से। जो है सबसे बड़ा लक्ष्य, आखिरी लक्ष्य यही है हमारा, कि हमारे बच्चे अपना बन जाए, उनके सपने पूरे हो जाएं, वो अपने अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो आज मैं जो है जाने वाली थी मार्केट, पर नहीं गई। मैंने सोचा कि आज जाने का मेरा कोई मतलब है नहीं, तो कल अगर होगा तो देखिए टाइम शाम को ही मैं जाऊंगी, और शाम को ही फिर सामान वगैरह लेकर के आऊँगी। कल हाँ फास्ट रही आऊँगी मैं, व्रत। और है अभी आलू है, मूंगफली है अभी रखा है, तो कल मैं यही भून वगैरह के खा लूँगी जो है, और चाय वगैरह पी लूँगी। फिर शाम के समय जाऊँगी तो कुछ ना कुछ ले कर के आऊँगी। और लाइट देखिए हमारे घर चली गई है, अभी दूध नहीं है, नहीं तो मैं चाय बनाती। और ये लेकर के आए हैं टमाटर और मटर, ये देखिए आपको दिखाते हैं। चलो छोला, एक पपीता भी है इसमें, सॉरी, टमाटर भी है ये, और मटर भी है, ये देखिए। और अब मटर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, मटर अब उतना सही नहीं है, स्वादिष्ट नहीं आ रहा है, सूख गए हैं। जो हरे मटर आते थे अब वो हरे मटर नहीं आते हैं जो है। और क्या करूँ, अकेले तो कभी कभी मन बड़ा उब जाता है यार, अकेले घर में रहना, क्या करूँ जो है कुछ समझ में। कभी कभी तो मन ऐसा कहता है चल बाहर चल, कहीं घूम टहल के आ कुछ देर के लिए। फिर मन कहता है कहाँ जाऊँ, कोई तो साथ नहीं है, किसके साथ जाऊँ। सच में ना कभी कभी बहुत ज़्यादा उब जाती हूँ जो है, अपने से बातें करती हूँ या आप लोगों से बातें करती हूँ, सच में ना बहुत उबती हूँ। अकेलापन कभी कभी बहुत खलता है। और हमारे तरफ इधर मोहल्ले में कोई ऐसे लोग हैं भी नहीं कि जो थोड़ी देर बैठ के बोल बतिया सके। हमारे हमजोली के नहीं हैं, सभी मतलब ज़्यादा एजेड हैं, तो उनसे क्या बोले बतियाए। अपने हमजोली का कोई होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा बोलने बतियाने में जो है। और वैसे भी मैं मोहल्ले में इधर कहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत निकल गई किसी न किसी बहाने से तो ठीक है, नहीं तो जब भी अपना बाज़ार मार्केट गई तभी बाहर निकल गई, नहीं ऐसे में किसी के घर यहाँ नहीं जाती मोहल्ले में। अभी दूध भी नहीं आया है कि मैं जो है चाय बनाऊँ।
और मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने देखा है मंदिरों मस्जिदों हर जगह जो है मंदिरों में भी लोग इतना सब कुछ बहुत कुछ चढ़ाते हैं, दान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, श्रद्धा है, ये आस्था है। पर यही जो हम मतलब पैसा मंदिरों में चढ़ाते हैं, यही किसी यदि गरीब को दे दे, किसी जो है ऐसे भिखारी को दे दे जो उसके काम आ जाए। मतलब देख रहे हैं इस समय कितनी मतलब महंगाई भी है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और मंदिरों में हम भगवान को चढ़ा रहे हैं तो वो तो खा नहीं रहे हैं, यही पैसा, यही हम जो फल फूल चढ़ा रहे हैं वो यही किसी गरीब को दे दें, खा ले, उसका पेट भर जाए, जो है वो काफ़ी आशीष भी देगा जो है। एक दिन मैं जा रही थी मार्केट, मैंने सड़क में एक आदमी को देखा, फटे कपड़े पहने, एकदम चिथड़े हुए, और लेके पानी का गिलास पी रहा था बैठ करके। मुझे मतलब बड़ी दया लगी। मैंने कहा देखो तो, हाय रे ये ज़िंदगी क्या गुल खिलाती है जो है। कोई महलों में रहता है, कोई सड़कों में रहता है, कोई महलों में रहकर एसी पंखा में सोता है, तो कोई सड़कों में गाड़ियों की हवा में सोता है। सच में ना, क्या ज़िंदगी है यार, ये ज़िंदगी भी कैसी ज़िंदगी है, किस मोड़ पर ला के छोड़ देती है, ये कोई नहीं जानता है। तो लगता है सच में, हम तो इतने आलीशान कम घर में रहते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, हमारे पास एक नहीं 10-15 कपड़े हैं, लेकिन उन गरीब के पास बेचारे एक कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन करके इधर उधर घूमते हैं। फिर मेरे पास पैसे मांग रहा था, फिर मेरे पर्स में मैंने 10 रुपया निकाला और उसको दे दिया जो है। मैंने कहा ले लो बाबा, कुछ खा लेना जो है। तो काफ़ी आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। सच में ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी गरीब के हाथ में अगर 1 रुपया भी रख दो, कुछ भी खाने को दे दो, इतना मतलब आशीष देता है वो। और वो आशीष सच में ना लगता है, कब किसका आशीर्वाद लग जाता है ना, ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हमेशा भूखे नंगे गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है भगवान उसका फल ज़रूर देता है कभी ना कभी। अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अपने कर्म को ख़राब नहीं करना चाहिए, और न ही हमें अहंकार करना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है ना, कभी नहीं। वक्त कब पलटा खाता है ये कोई नहीं जानता, इसलिए कभी भी इस शरीर का, धन का, अपने बंगले का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और ये हमारे साथ जाता नहीं है, हमारे साथ जाते हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छा व्यवहार, हमारा प्रेम। जो हम सामने वालों से अच्छा व्यवहार करेंगे, सामने वालों से अच्छा बोलेंगे, वही मेरे साथ जाएगा। और हम जब नहीं रहेंगे तो वही लोग कहेंगे वाह क्या बात थी उस आदमी में, वो आदमी बहुत अच्छा था। तो ये कर्म हमें कमा करके जाना है यहाँ से, ना कि गलत कर्म कमा के जाना है कि हम ना रहें फिर भी लोग कहें अरे ये तो बहुत ही बेकार आदमी था यार, छोड़ो उसका क्या कहना, बहुत ही बेकार था। तो ऐसा नहीं करना हमें कर्म, हमें अपने कर्म अच्छे करके जाना है, ताकि दुनिया हमें याद करे, हमारे व्यवहार से हमारे रिश्तेदार हमको याद करें। तो हमें ऐसे अपने कर्म करने, हमें अपने ऐसे व्यवहार रखने हैं। हमने देखा है मंदिरों में दूध लोग इतना चढ़ाते हैं, इतना चढ़ाते हैं। ठीक है, आप चढ़ाओ, आपकी आस्था है, लेकिन यही दूध अगर किसी भूखे गरीब यदि बच्चे को दे दो, पिला दो, वही दूध के लिए माँ बाप, जो गरीब माँ बाप होते हैं, क्या क्या काम नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से बताऊं, मैं जब कभी मतलब यहाँ तो ये मेरा ससुराल है, मायके में मैं अपनी बात करती हूँ। मेरी मतलब शुरू से आदत थी, मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी, जब भी मैं कभी रिक्शा से अपने कॉलेज स्कूल वगैरह कहीं भी जाती थी, मैंने देखा था मेरी काफ़ी और फ्रेंडें थी, वो मतलब टैक्सी के किराए के लिए रेंगती रहती थी। पहले हम लोगों के समय में, मैं आपसे बता रही हूँ, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया किराया लगता था। मैं मतलब कभी नहीं मतलब रेंगती थी कि नहीं, जितना कह देते थे उतना मैं दे देती थी। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी, हम 2 रुपया देंगे, हम 2.5 रुपया देंगे, ले चलना हो ले चलो, नहीं ले चलना हो तो मत ले चलो, हम 5 रुपया देंगे, यहाँ तक के लिए यहाँ के देंगे। मुझे इतना ख़राब लगता था, जबकि कभी कभी टैक्सी वाले मतलब उल्टा सीधा भी बोल देते थे। तो मेरी मतलब आदत थी कि मैं कभी भी पैसे के लिए झिकझिक नहीं करती थी, किसी दुकानों पर कभी भी नहीं करती थी, और वही आदत मेरी आज भी है।
मैं आपसे बताऊं, यहाँ से हमारे ये ससुराल में मैं जैसे कभी बाहर गई, मुझे थोड़ा सा मतलब क्योंकि मैं पैदल चलती नहीं हूँ, पैदल चल लेती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा पैदल नहीं चलती, थक जाती हूँ अब मैं। तो मैं रिक्शा कर करके, और मुझे जाना था कहीं कुछ थोड़ी दूर पे, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन थोड़ी दूरी था, तो फिर मैं उतर गई। मैंने उससे पूछा भैया कितना रुपया हुआ, उसने कहा 5 रुपया। मैंने कहा 5 रुपया। हमने कहा भैया, वो कहा आपके पास मैडम फुटकर हो तो दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास 10 रुपया था। हमने कहा लो बेटा रख लो। कह अरे नहीं। हमने कहा रख लो बेटा 5 रुपया, जाओ कुछ खा लेना। तो मतलब मैंने उसको देखा, उस गरीबपन उसका, उसके आंखों में दिखा मुझे, उसकी ईमानदारी दिख रही थी। क्योंकि उसने जब मैं 10 रुपया निकाली तो उसने कहा आपके पास आंटी फुटकर हो तो दे दो। मैंने कहा बेटा मेरे पास फुटकर नहीं है, 10 रुपया है। तो कहा आंटी मेरे पास फुटकर नहीं है, आप 5 रुपया दीजिए। तो मैंने उसकी ईमानदारी देखी, आंखों में साफ झलक रहा था, तो मैंने उसको 10 रुपया दे दिया। मैंने कहा ले लो बेटा, जाओ 5 रुपये का कुछ खा लेना। तो गरीबी जो होती है ना, और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 16-17 साल की एज थी, जो कि पढ़ने लायक उसकी एज थी, कुछ बनने लायक उसकी एज थी। लेकिन क्या है, गरीबी जो है इंसान से क्या न कराए। तो ये सब देख करके मन बड़ा क्षुब्ध हो जाता है, यदि बाहर निकलो किसी गरीबों को देखो कि। और मैं आपसे एक बात और बताऊँ, एक दिन मैं और कहीं गई थी, कुछ सामान लेने गई थी। एक बूढ़ी औरत थी, वो डंडा लेके जा रही थी, तो उसने वो बढ़ करके आई, और इतनी गाड़ी मोटर थी, वो बार बार आधी रास्ते जाती थी, आधी रास्ते लौट आती थी। तो हमने उससे कहा बूढ़ी अम्मा कहाँ जाओगी? तो कहा है बिटिया हमका ओंघे जहाँ गायों पार जाना है, यहाँ की भाषा ऐसे है। उन्होंने कहा उस पार हमें जाना है। हम कहा माता राम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार करा दूँ। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके उसको मैंने सड़क पार कराया जो है। इतना आशीष दी, इतना आशीष दी, सच्चे में ना मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे आँख से आंसू झलक आए। मैंने कहा देखो तो, अगर किसी गरीब की, किसी दुखियों की अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर दो ना, सच में उनके दिल से सच्चा आशीर्वाद निकलता है और अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही है कि व्रत या पूजा पाठ आप करो, सच्चे मन से करो भगवान की पूजा, ये नहीं कहते। लेकिन हाँ, जहाँ पैसा, जहाँ आप लोग खाने पीने की चीज़ चढ़ाते हो, वही खाने पीने की चीज़ यदि किसी गरीब को खिला दोगे, उसका पेट भर जाएगा ना, तो वो आपको इतना आशीर्वाद देगा ना कि क्या बताएं। तो ये चीज़ है। कल से नवरात्रि लग रहे हैं, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी काफ़ी बहनें होंगी जो 9 दिन भी व्रत रहती होंगी, कुछ लोग पहला आखिरी रहती होंगी। तो चलिए आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करिए, माता रानी अपनी कृपा बरसाएं आप सब पर और हम पर भी। बस यही हमारी जो है माता रानी से प्रार्थना है। और ये तो मैं पहला आखिरी ही रहूँगी ना, और कुंवार वाला मैं 9 दिन रहती हूँ। मन तो मूड तो था रहने का, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, प्लस घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो मुझसे अब नहीं हो पाता है जो है। नहीं, पहले 2-3 साल मैं रही हूँ, लेकिन अब नहीं रह पाती। अब शरीर जो है सपोर्ट नहीं करती है, दवा भी खाना पड़ता है, तो इस वजह से नहीं कर पाऊँगी मैं। पहला आखिरी रहूँगी, माता रानी क्षमा करें जो है, और उनकी सेवा में बराबर करूँगी, पूजा पाठ करूँगी जो है। अभी 1-2 दिन तो नहीं हो पाएगा, तो चलते हैं। आज अभी हमारे यहाँ दूध भी नहीं आया, मैं सोच रही थी कि दूध आ जाएगा, चाय वाय बनाऊँगी, लेकिन अभी ये रखा है हमने करेला, तो वो भी देखते हैं क्या बनाते हैं। ये देखिए, आज तो मेरा कुछ बनाने का मन है करेले का। आज मैं सोच रही हूँ कलौंजी बना डालूँ क्या। रोज़ सब्जी बना बना के ना जी उब जाता, रोज़ क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ये देखिए करेला रखा है, तो देखती हूँ अभी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ, या तो फिर मैं कलौंजी बनाऊँगी जो है करेले की, इसको वो करके और बना डालूँगी कलौंजी ही। कलौंजी भी अच्छी लगती है आजकल, दाल वगैरह के साथ जो है अच्छी लगा करती है। और सब्जी क्या बनाए रोज रोज, जी उड़ जाता है सब्जी में। और लाइट चली गई थी, लाइट आ गई। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। मैं करेला धो के रख देते हैं, और इसके लिए मैं धनिया भूनूँगी और जीरा भूनूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि कलौंजी ही बनाऊँगी और कुछ नहीं। अब ये फाइनल डिसीजन मेरा हो गया है, और मैं करेला ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। अच्छा
चलिए ठीक है, देखते हैं, दूध वाले को फ़ोन करते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना। कभी कभी उसके दुकान पे गाड़ी रहती है तो आके छोड़ देता है दूध, और कभी कभी नहीं रहती है तो वो वेट करता रहता है। तो अभी फ़ोन करके पता करते हैं कि दूध क्यों नहीं आया। फिर आपसे अभी मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय। तो बस यहाँ पर ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही थी करेला की कलौंजी। तो यहाँ पे मैंने करेले को धो लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर धनिया भून रही हूँ, क्योंकि मैं भून कर के ही भरवा करेला बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जीरा। तो मैं मंगरेल भी डालती हूँ, पर मंगरेल में थोड़ी सी पाई थी, इस वजह से मैंने नहीं डाला। तो बस यहाँ पर भूनने के बाद मैंने पीस लिया है धनिया को भी और जीरे को भी पीस लिया है। और उसके लिए मैंने सब कुछ ले लिया है, नमक ले लिया है और जो है तेल ले लिया है। तो सभी कुछ ले लिया है। और आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। लिया है करेला बनाने के लिए धनिया, और इधर ये जीरा जो है मैंने भून के पीस लिया है। तो इसमें मैं मिक्स कर दूंगी अभी हल्दी, ये देखिए। तो ज़्यादा नहीं डालूंगी हल्दी, 1 चम्मच के करीब ही डालूंगी। और ये देखिए, इसमें हल्दी डाल दिया हमने, और अब डाल देती हूँ इसमें मैं नमक। नमक तो ज़रूरी है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा और ले लेती हूँ, क्योंकि नमक से गलता है करेला। और ये ले लिया नमक, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा मैं जो है अमचूर, क्योंकि करेले में ना डाला जाता है। आप किसी भी कलौंजी यदि बनाइए ना तो डाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये ना अमचूर हमारा जो है जम गया है, तो निकला नहीं करता है, इसको चाकू से निकालना पड़ेगा। मुझे लाना है अमचूर मुझे फिर से। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अमचूर डाल दी हूँ। और ये हमारा ये सब तैयार हो गया है। अभी पहले इसको भी रहने देते हैं। अभी मैं करेले को चीर लेती हूँ बीच से। तो इसको मैं ऐसे भाग से काट लूँगी, ये देखिए इस तरह। और इसमें कीड़े भी देख लूँगी, क्योंकि अंदर से कीड़े रहते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह सारे मैं काट लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, काट लेते हैं पहले, फिर मिलते। तो मैंने यहाँ पे सारे करेले को मैंने चीरा लगा के रख लिया है। तो चलिए, मैं इसमें ये तो चीरा लग गया है। अब इसको मैं इसमें जो है थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मैं नीचे बैठी हूँ, मोबाइल इस तरह लगा के रखी हूँ। तो मैं इसमें सामने, ये देखिए, मैंने तेल इसमें सामने भर कर डाला है, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा मसाला गीला करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसको मैं मिला देती हूँ, पूरे सबको मिक्स कर देती हूँ जो है। और करेला मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है। अक्सर मेरे यहाँ करेला का भरवा, बैगन का भरवा, भिंडी का भरवा, ये सब कुछ बनता ही रहता है। और बच्चे को तो मेरे बहुत ही पसंद है ये सब चीज़ें, पर नहीं है, लेकिन इसके क्या मतलब है, घर के लोग भी खाएंगे। बच्चे कहते हैं मम्मी तुम बनाया करो, हमको ना ये करो, हम लोग भी खा लेते हैं। मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे ये देखें, ये भर रही हूँ मैं। और मसाला ज़्यादा ही भरिए, क्योंकि मसाला ही रहता है तभी अच्छा लगा करता है। और पहले मेरी माँ ना भरती थी ना, तो वो क्या करती थी, इस करेले को ऐसे गोदी से यहाँ यहाँ लगा देती, तो क्या होता है ना, मसाला ना गिरा नहीं करता है। तो ये देखिए, ऐसे ही मैं सब करेले को भर लूँगी। आपको दिखा देती हूँ 1-2, फिर उसके बाद दिखाती हूँ जब भर जाएगा पूरा। और मैं जब भी भरती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब भरती हूँ, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा भरूँ। और ये करेला ऐसा है, अगर फ्रीज में रख दीजिए ना, तो आप 1-2 दिन खा सकते हो आराम से। और करेला प्याज भी डाल करके बनाइए ना, सच में ना बहुत ही टेस्टी लगा करता है। मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा बनाती थी करेला प्याज डाल करके, पापा मेरे ना बहुत खाते थे। तो ये देखिए, इसी तरह हम सारे करेले को भर लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम भर लेते हैं, फिर मिलते। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैंने सारे करेले को भर दिया है इसके अंदर मसाला। तो अब इसमें मैं तेल डाल करके इसको धीमे आंच की फ्लेम पर गैस पर रख दूँगी चढ़ाने के लिए। और सच में ना करेला की कलौंजी, बैगन की कलौंजी बहुत ही अच्छी लगती है। ये आप लोग देख रहे होंगे। और इसमें मैंने खूब अच्छे से तेल डाला है,
ये देखिए। तो अभी मैं चलती हूँ, इसको धीमे फ्लेम पर रखूँगी गैस में पकने के लिए। तो बस आप भी इसी तरह करेला बनाइए और ज़रूर जो है बहुत ही टेस्टी लगा करता है सच में। एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके का, और दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, चाहे जिसके साथ खाइए बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, इसको मैं गैस के फ्लेम पर रख देती हूँ पकने के लिए। और इस करेले की रेसिपी कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रख देते हैं इसको, और धीमे फ्लेम पर रखेंगे, तेज़ में नहीं रखेंगे, ताकि धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। बस यहाँ पे ये देखिए मेरा भरवा करेला बनके रेडी हो गया है। कैसा बना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने रोटी आटा भी लगा के रख दिया है रोटी बनाने के लिए। तो बस अभी गरम गरम रोटी बनाएंगे करेले की कलौंजी के साथ। और आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए दूध भी चढ़ा दिया है। यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही, क्योंकि आज लेट दूध आया था इसलिए लेट चाय बन रही है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, करेले की रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं दिखा रही थी कि हमारे पन्नी के ऊपर कितनी गंदगी धूल हो गई है। सच में ना इस समय अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्लीनिंग करने के लिए। देखा आप लोगों ने, मेरा जो है ये भरवा करेला बन गया है, बन के रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल करके रख दिया है। और यहाँ पर क्योंकि आज दूध हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट आया है, तो बस मैं अभी चाय बना रही हूँ। और क्योंकि चाय नहीं पिए थे आज शाम को, दूध ही नहीं था, तो इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा अभी दूध आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो बस अभी आया है, तो मैंने कहा पहले चाय बना लेते हैं। और मेरी कलौंजी बन गई है, और आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने आटा भी लगा करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दी हूँ, तो दूध पक रहा है। तो बस मुझे रोटियाँ बनानी है। मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, चाय दे देते हैं। उधर भी आज कोई चाय नहीं पिया है, तो बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों से कलौंजी शेयर कर देते हैं। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। तो कैसी बनी कलौंजी ज़रूर प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी करेले की रेसिपी कैसी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, चाय हम बना लेते हैं, पी लेते हैं। आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर चल रही है टीवी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज है नवरात्र, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा वर्षाएं। तो आज है मेरा फास्ट, मैं व्रत हूँ। और मैं पहले 9 दिन का व्रत करती थी, पर इसी नवरात्र में मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मन दुखित रहता है। तो 9 दिन नहीं हूँ, लेकिन हाँ पहला और आखिरी मतलब मैं रहती हूँ। तो अभी मैंने जो है खाया है पपीता और सेब, और एक ठो पेठा खा के पानी पी लिया है। और सुबह चाय पिया था। और मेरे हस्बैंड भी हैं, तो वो तो अपना वेट कम करने के लिए रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आप का मन है तो आप रह लो। तो मैंने उन्हें मूंगफली और मखाना भूंज के दिया, तो वो ले करके चले गए हैं। और धूप ना बहुत तेज़ हो रखा है, बहुत तेज़ धूप है। तो जस्ट आज मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, बाल धो लिया है। आप लोग से जैसे बता रहे थे कि मैं अभी 2 दिन पूजा वूजा मतलब नहीं कर सकती। और आज जो है शाम को मैं जाऊंगी, तो आज मेरे देखे माता रानी को अगरबत्ती भी नहीं जली है जो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो बुद्ध भगवान को मानते हैं, तो थोड़ा सा इस पूजा पाठ ये वाला नहीं करते। लेकिन हाँ मैं करती हूँ, मैं भगवान पर आस्था रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, और उनकी पूजा पाठ अपने दिल से करती हूँ जो है। और पूजा पाठ कोई दिखावा नहीं होता, ये अपने मन से भी सच्चे दिल से भी पूजा पाठ करें ना, तो वही बहुत होता है। और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, मेवा मिष्ठान चढ़ाओ तो ही पूजा सफल होती है। नहीं, सच्चे दिल से अगर आप जो है पूजा करते हो, तो वो पूजा भी पूजा समझी जाती है। और भगवान सच्चे उसका भूखा होता है, भक्ति का भूखा होता है, दिखावे का भूखा नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, आज शाम को मैं जाऊंगी मार्केट, तो सामान भी लाना है।
तो अभी तो नहीं जाऊंगी, धूप बहुत तेज़ है और मेरे हस्बैंड आएंगे 1:30-2 बजे तक, तो मैं अभी आलू उबाल करके रखी हूँ। फिर उसको 1 बजे तक बनाऊंगी ताकि वो भी खा लेंगे, फिर मैं भी खा लूँगी जो है। और अभी तो हमने फल ही खाया है जो है, पपीता रखा था, आधा काट के खाया है। पपीता मुझे अच्छा नहीं लगा करता, पर खा लिया है। 1 सेब खा लिया है, 2 ठो पेठा खा लिया है। और मैं देख रही थी कपिल का शो, टीवी में आ रहा था, तो बस। और हमने सास ससुर को अपने दे दिया तो खा ली हैं। सास हमारी नहीं खाई, पता नहीं है, उनका थोड़ा सा तबीयत तो गड़बड़ है। और सुबह फल वगैरह खाई थी, इसलिए अभी वो कुछ खाई नहीं, तो हमने खाना रख दिया। मैंने कहा चलो जब भूख रहेगी तब फिर खा लेना। तो आप लोग भी, बहुत सी हमारी बहनें 9 दिन का भी व्रत होंगी, तो चलिए सभी लोग आप 9 दिन पूजा पाठ अच्छे से करिए जो है। और कहते हैं ना, मेरी भी काफ़ी सहेलियाँ 9 दिन का व्रत रहती है, मैं भी रहती थी, लेकिन मैंने आपको बताया रीज़न क्या है। कुंवार का नवरात्र तो मैं 9 दिन रहती हूँ, मैं भी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, दोनों लोग रहते हैं जो है। और दवा वगैरह भी खानी पड़ती है, पर क्या किया जाए, दवा तो खाते ही हैं, क्योंकि भाई दवा तो खाना ही है, तबीयत नहीं ठीक रहती है तो इसलिए दवा खाना पड़ता है जो है, मजबूरी है, कर क्या सकते हैं। तो आज हमने कुछ ज़्यादा बनाया ही नहीं था, हमारे यहाँ 2 लोग खाने वाले हैं, 2 लोग व्रत वाले हैं, तो आज हमने दाल बनाई थी और कल करेला की कलौंजी बनाई थी। तो आप लोगों, मैंने वीडियो बनाई है तो वो मैं कल शेयर करूँगी आप लोगों से। और वही कलौंजी रखी थी, रायता रखा था, बूंदी का बनाए थे, तो रोटी और दलिया था, तो फिर दे दिया। वो हमारे सास ससुर खा लिए हैं, सास हमारी नहीं खाई, ज़्यादा भूख नहीं थी, सवेरे फल वगैरह खाई थी जो है, तो इसलिए नहीं खाना खाई। हमने कहा चलो जब दोपहर में भूख लगेगी बता देना, तो हम फिर से ताज़ी ताज़ी रोटी बना के दे देंगे जो है। तो बस अभी हम अपने रूम में आ गए हैं। और मैंने आज लगाया है नैन पेंट, ये देखिए पर्पल कलर की है, कैसी लग रही है? 1 मिनट, ये देखिए अच्छी लग रही ना, डिफरेंट कलर है, तो मैंने कहा चलो अब की बार यही लगाते। मैं लगाती नहीं हूँ, लाती सब कुछ हूँ पर लगाती नहीं हूँ। तो पहले लाल ये सब कलर ज़्यादा अच्छा लगा करता है, तो मैंने लगा दिया, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो अभी वही बैठे बैठे मैं लगा ही रही थी, हमने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में आप लोगों से बात नहीं की, हमने कहा चलिए मॉर्निंग से अपने वीडियो शुरू कर देती हूँ और आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी बोल देती हूँ जो है, क्योंकि आज पहली स्थापना है, पहला नवरात्र है जो है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ इवनिंग में। तो आप लोग भी पूजा पाठ करिए और खाइए पीजिए, फलारी वगैरह करिए जो है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से इवनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज है संडे, हैप्पी संडे आप सभी को जो है। तो संडे में तो आप लोगों को पता ही है सारा काम लेट होता है, क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं रहता, घर में ही रहना पड़ता है। मेरा थोड़ा सा गला बैठा है, हल्का सा जुकाम हो रखा है लग रहा है। तो यहाँ पर ये हमने देखिए चाय चढ़ा दी मॉर्निंग की, और आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये बैगन है, ये आलू है, ओ सॉरी ये बैगन ही, टमाटर है, ये आलू है। तो आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और धूप तो बहुत अच्छी हो गई है और लाइट हमारे यहाँ चली गई है, तो सॉरी इग्नोर करिएगा, क्योंकि अंधेरा है जो है और कोई नहीं, हम ऐसे रख देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी बहुत से लोग कहते हैं यूट्यूब छोड़ दीजिए। एक हमारी फ्रेंड है, वो बोल रही थी व्यूज़ तो अच्छे आते नहीं हैं, क्या मतलब है यार, सारा दिन उसमें मेहनत में लगे रहो और ठीक नहीं है जो है, और लाइक भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो मैंने कहा मेरा काम है मेहनत करना, और मेरा जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यूज़ आए चाहे ना आए, लेकिन ये है मैं किसी में लगी रहती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ और अकेलापन नहीं महसूस होता है। मैं बात करती रहती हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ है जो है। हमने कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, व्यूज़ आए या ना आए, कोई लाइक करे नहीं, लेकिन जो मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं वो लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे मतलब पढ़ करके मुझे बहुत ही मतलब अच्छा महसूस होता है कि कोई तो है इतना मतलब चाहने वाला जो है, इतना कमेंट, इतने चाहने वाले, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, मैं तो पढ़ के सच में ना दिल खुश हो जाता है। 2-3 लेडीज़ें हैं जो इतना प्यारा कमेंट करती हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल से जुड़ गई हैं बिल्कुल। दूर नहीं है वो, मेरे बिल्कुल नज़दीक हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी, वो लोग भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाती हैं जो है, लेकिन सच में ना बहुत ही अच्छा लगा करता है जो है, और मैं भी रिप्लाई बहुत अच्छे से देती हूँ जो है।
तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि वो लोग मेरे लिए गैर हैं। ऐसे लगता है जैसे वो मेरे अपने हैं, अपनों से बढ़ कर के ही हैं, समझ लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो वही कह रही थी कि यार इसमें लगी हो तुम, फालतू व्यूज़ नहीं आ रहे, इतना मेहनत करती हो, लाइक नहीं आता इतना ज़्यादा, मतलब औरों से कंपेयर करके बोल रही थी। तो मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरा यूट्यूब वो भी देखती है, मतलब मेरा चैनल है जो है, तो उसने भी सब्सक्राइब किया है, देखती रहती है। तो वही कह रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं और हस्बैंड भी हैं, वो भी सारा दिन बाहर ही रहते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है। तो मैं अपने में बिज़ी रहती हूँ, किसी चीज़ में अपना लगी रहती हूँ। जो है इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपना किसी चीज़ में अपने मन को लगाए रखना। तो लगी रहती हूँ और बात करती रहती हूँ। तो ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उससे बात कर रही हूँ। सच में ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे व्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वो तो देखेगा ही फुल वॉच करके, जिसको अच्छी नहीं लगेगी तो कोई बात ही नहीं, उसको तो मैं प्रेशर नहीं कर सकती कि आप ज़बरदस्ती मेरा वीडियो फुल वॉच करके देखो, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ ना। तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा करता है। इतने अच्छे अच्छे मेरे पुराने भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यूट्यूब क्यों छोड़ दूँ, लगी हूँ किसी चीज़ में तो मुझे बहुत अच्छा लगा करता है। मैं व्यस्त रहती हूँ, घर के कामों के बाद मैं अपना इसी यूट्यूब में अपना बिज़ी हो जाती। जो मेरे भाई बहन हैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, जो कोई मुझसे जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अधूरा देखती हूँ, मैं पूरा फुल वॉच करके देखती हूँ। जो मैं शुरू से यूट्यूब जब मैंने चैनल बनाया, मुझे 2 साल हो गया। ठीक है, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं। आदमी कहता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती। इंसान जब मेहनत करता है ना, तो ऊपर वाला उसको मेहनत का फल ज़रूर देता है। बस फिलहाल वो ईमानदारी से लगे रहे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे पढ़ाई पर हो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो। यदि ईमानदारी से और अपने पूरी मेहनत से वो डटा है ना, तो उसकी जीत तो पक्की है, ये तो मैं जानती हूँ। तो वही चीज़ है। ठीक है, मैं 2 साल से लगी हूँ, नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो मिला है ना मुझे। इतने प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन मिले, मुझसे इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है यार, आता है जाता है, पैसे की कोई बात नहीं होती है। पैसा कमाने के लिए यूट्यूब है, मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अगर सफलता मिल गई तो कोई बात नहीं, नहीं मिली तो इतने अच्छे भाई बहन है, वो भी तो एक प्रकार की कमाई ही है ना। कितने अच्छे भाई बहन जुड़े, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, कितने दूर दूर से लोग हमें जान रहे हैं, कितने दूर दूर से हमें लोग पहचान रहे हैं, हम उन्हें पहचान रहे हैं, वो हमें पहचान रहे हैं, और क्या चाहिए। पैसा तो क्या, पैसा ही कमाना केवल ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और सफलता मिले तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। आप लोग हैं हमारे साथ, हम आपसे बात करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बस इतना ही है कि जो लोग मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, तो वो प्लीज़ इसी तरह मेरे साथ मतलब जुड़े रहें, इसी तरह अपना साथ बनाए रखें, सपोर्ट करें। अच्छी लगे मेरी वीडियो तो देखिए, मैं मतलब प्रेशर नहीं करती हूँ। मैं देखिए एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं कहीं बाहर दिखे जाती नहीं। एक हाउसवाइफ क्या दिखा सकती है, घर की हर चीज़ें ही तो दिखा सकती है, अपनी लाइफ स्टाइल दिखा सकती है। हाँ, कहीं जाती हूँ, मौका मिलता है तो वहाँ की भी वीडियो भी ला करके दिखाती हूँ। जैसे मैं अभी इलाहाबाद गई अपने भाई के बेटे के बर्थडे में, वहाँ गई तो वहाँ का बर्थडे का पूरा हमने बना करके ले आया, आपको शेयर किया जो है। तो बस ऐसे ही आते जाते कहीं अगर चांस हो जाता है तो फिर ला करके दिखा देती हूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको कुछ नया देने के लिए, जैसे सिंगिंग करती हूँ, डांसिंग करती हूँ। इधर मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो में भी अपना थोड़ा बहुत अपना आप लोगों नया चीज़ अपना देती रहती हूँ। तो मैं खुद कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मतलब शेयर कर सकूँ आपसे जो है। बाकी इसके अलावा तो हम कुछ नहीं शेयर कर सकते, कहीं रोज़ तो हम कहीं जा नहीं सकते। हम एक हाउसवाइफ है, घर की जिम्मेदारियां हैं सबकी, सास ससुर की, आदमी की, घर की, सभी कुछ होता है। एक हाउसवाइफ को बहुत काम होता है, जो है वो जानती होंगी, बहुत काम होता है। तो लेकिन हाँ, कोई बात नहीं। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर कर देती हूँ। वो ऐसे बोल रही थी, यार छोड़ दो, क्या फालतू इस सब चीज़ में लगी हो तुम, इसमें कोई सफलता वगैरह नहीं है, अब वैसे लगी रहो, मेहनत फालतू बर्बाद करती हो, दिमाग ख़राब करती हो अपना। तो वही हमने कहा चलिए आपसे शेयर कर देती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, लगे हैं जब तक
कहते नहीं है जब तक जान है तब तक जहान है, तो लगे रहेंगे। अब तो जुड़ गए हैं हम आप लोगों से। अब तो मैं सच में जो लोग मेरे भाई बहन मुझसे जुड़ गए ना, अगर मैं उनकी वीडियो नहीं देखती तो मुझे अजीब सा लगा करता है। कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, कौन किस तरह का मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2-3 लोग तो बाहर की हैं, वो लोग इतने प्यारे कमेंट करती है ना, सच में दिल खुश हो जाता है। तो चलिए ठीक है, आज संडे है, लेट हो गया है काफ़ी, 9 बज गया है और हमने भी अपनी चढ़ा दी है चाय। तो आज मैं दाल वगैरह नहीं बनाऊंगी, दलिया भी नहीं बनाऊंगी आज आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। यही आज हमारा खाना होगा संडे के दिन। और आज मैं थोड़ा सा मार्केट जाना चाह रही हूँ, यदि समय मिलेगा तो उतनी टाइम जाऊँगी, अभी तो नहीं जाऊँगी, अभी तो बिल्कुल समय नहीं है। शाम के समय देखते हैं, टाइम मिलेगा तो जाएंगे ज़रूर। तो चलिए ठीक है, आपको हमने बता ही दिया। मैंने कहा नहीं, आप लोगों से शेयर करते तो बनता है, कम से कम आप लोग भी सुन लीजिए कि लोग क्या बोलते हैं। मेहनत में देखिए, मैं डेली अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, डेली करती हूँ। डेली रूटीन्स अपना जो है से आप लोगों से शेयर करती हूँ जो है। हाँ, लेकिन जब भी कोई कह देता है ना, थोड़ा सा मन थोड़ा दुखित हो जाता है, सच में यार ऐसा है क्या। लेकिन फिर मन कहता है अरे हटो छोड़ो हटा, नहीं लगे रहो, आप किसी चीज़ में लगे रहो, लगे रहना चाहिए, पूरी लगन और शिद्दत से लगे रहना चाहिए। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, एक दिन तो मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, और क्या चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, हमारी चाय उबल रही है, हम आप लोगों से फिर बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।